Welcome to Dakshina E-Classroom. Here in this question 11 we are going to solve the first part. It says the function fx has a property that for each real number x in its domain, 1 by x is also in its domain, and it satisfies this following functional equation. Okay, so this function we have to find the largest set of real numbers that can be in the domain of fx. ठीक है, तो हमको जैसे पहले अगर डोमेन की बात कर रहा है, लार्जेस्ट सेट तो बाद में निकालेंगे, जैसे जो स्टार्टिंग कंडीशन दी है उसको थोड़ा सा समझते हैं. तो जैसे x बोल रहा है, x प्रॉपर्टी दैट फॉर ईच रियल नंबर x इन इट्स डोमेन. तो x अगर मतलब जो एफ एक्स का हम वैल्यू ले रहे हैं, x वैल्यू अगर वो फंक्शन के डोमेन सेट से ले रहा है, तो मान लो अगर वो पूरा कंप्लीट रियल नंबर सेट होता, तो ये बोल रहा है उसी टाइम 1/x भी जो है 1/x इज ऑल्सो इन इट्स डोमेन, तो वो भी उसमें डोमेन में होना चाहिए था, मतलब वो भी पूरा रियल नंबर सेट होना चाहिए. तो जैसे हमें लॉजिकली यहाँ पे एक चीज़ क्या दिख रही है कि x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो हम हटा देते हैं, नहीं तो 1/x क्या डिफाइंड नहीं रहेगा. और सिमिलरली 1/x में से भी 0 हटाना पड़ेगा. एक तो रीज़न ये कि आइडेंटिकल हो जाना चाहिए सेट, और दूसरा एक और लॉजिकल रीज़न है, जैसे पहले x जब हमारा इन्फिनिटी अप्रोच करता है तो 1/x जो है 1/∞ दैट इज़ 0 अप्रोच करता है, बट 1/x कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता. तो हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन अगर बनेगा. ठीक है, अब आगे हमको कंडीशन जो गिवन है, फंक्शनल इक्वेशन जो गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, इसको सॉल्व करते हैं. इससे हम देखते हैं x पे क्या कंडीशन इम्पोज होती है. तो उसमें हम लोग पहले x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे, तो विल गेट एफ ऑफ 1/x प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x. ओके, तो हम देख सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है ये सेम, इसका LHS सेम ही बन गया. तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. x मस्ट बी इक्वल टू 1/x. सो आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई गेट दिस थिंग, और x की वैल्यू आ गई ±1. ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शनल इक्वेशन जो है, ये जो कंडीशन हमें गिवन है, कब वैलिड है, जब x की वैल्यू +1 या -1 होगी. Thus we can say x belongs to the set +1 or -1. Only two elements are there, and this is actually the largest real number set, which is the domain of the function. Coming to b part now, fx हमको दे रखा है ax² + bx. ठीक है, आगे क्या बातें कर रहे हैं, let fx is equal to this expression, find the real values of a for which there is at least one positive real value of b, for which the domain of function and the range of function are same set. ठीक है, हमें a सेट की वैल्यू निकालनी है कि b की कोई वन पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए f फंक्शन का डोमेन और रेंज इक्वल हो. तो हमें निकालना क्या है, a. क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, b कम से कम एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल नंबर बोल रखा है, और डोमेन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ f. ठीक है, ये हमें बोल रहा है वैलिड होना चाहिए. ओके, तो हम लोग इसे सबसे पहले अगर फंक्शन का डोमेन निकालना स्टार्ट करें, तो व्हाट वी गेट इज ax² + bx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ax कॉमन ले लेता हूँ, तो x + b/a बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो मेरे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -b/a. अब एक तो ये भी चीज़ है कि ये -b/a जो क्वांटिटी है, ये 0 से बड़ी होगी या छोटी होगी. b तो हम लोग को पॉजिटिव लेना है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लेकिन a पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये एक यहाँ पे एम्बिग्युइटी है. तो हम लोग क्या करेंगे, मैं एक्चुअली a को यहाँ पे नेगेटिव लेने वाला हूँ. देखो ऐसा है कि 0 मैंने यहाँ ले लिया, -b/a जो है वो यहाँ पे ले लिया. ठीक है, 3 हिस्से कर लिए नंबर लाइन के. और अगर मैं a को नेगेटिव लूँगा, तो ये थोड़ा सा समझना इस पॉइंट को, मैं अगर a को नेगेटिव लूँगा, इफ़ a इज़ लेस देन 0, तो a को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, और मेरी इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप से हो जाएगी. ठीक है, और फिर अगर हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, तो हमारा डोमेन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू वेवी कर्व से ये नेगेटिव वाला इंटरवल लेस देन 0, तो 0 से लेके -b/a एक बाउंडेड इंटरवल आएगा. अदरवाइज अगर मैं a को पॉजिटिव लेती तो एक प्लस और ये दोनों प्लस वाला अनबाउंडेड इंटरवल आता. ठीक है, तो ये हम आगे और देखते हैं, रेंज निकालेंगे, उस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट रहेगा कि नहीं, ये हमारा असम्पशन वहाँ पे हम देखते हैं. सो रेंज
फंक्शन का भी रेंज निकालना है। एफ एक्स हमें क्या दे रखा था, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट आई विल डू इज़, पहले तो ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हो गया वही ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी बाई 2a का होल स्क्वायर भी होना चाहिए था। उसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया पूरे एक्सप्रेशन में से, ठीक है। तो अब मेरा एफ एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है अंडर रूट ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा ए को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक है। अब यहाँ से हमें फंक्शन को कंपेयर करना है। हमें बोला है कि फंक्शन का डोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं और जैसे मैंने ए को अज्यूम कर रखा है नेगेटिव, तो ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं नेगेटिव हो जाएगा या 0 हो जाएगा, ओके। अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि फंक्शन जब वो मतलब परफेक्ट स्क्वायर 0 हो जाए तो क्या होगा। तो इफ़ एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0 और आई कैन से एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, देन आई हैव एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट में माइनस बी स्क्वायर बाई 4a बचेगा, ठीक है। और ये भी चीज़ें देख सकते हैं हम कंसिस्टेंट है, एक माइनस साइन तो है, हमने ए को भी स्टार्टिंग से नेगेटिव मान रखा है, तो ये ओवरऑल पूरी रूट के अंदर पॉजिटिव चीज़ है, डिफाइंड चीज़ है, ओके। अब ज़रा देखें तो हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन में जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ए टाइम्स परफेक्ट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। तो ये तो एडजस्टेड तो फिक्स क्वांटिटी है, एक्स का फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो चीज़ है ये नेगेटिव होगी बिकॉज ए नेगेटिव है। तो ये फंक्शन नेगेटिव होते होते ज़्यादातर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को मिनिमाइज़ करके कितना 0 कर सकती है, उससे ज़्यादा करेगी जो डिफाइंड ही नहीं रहेगी, ओके। तो हम लोग यही बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एफ एक्स का रेंज कितना हो गया, एफ एक्स बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू जा रही है अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा डोमेन सेट आया है और रेंज सेट आया है, ये दोनों एक बाउंडेड इंटरवल आया है, दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 है, दोनों इंटरवल्स का मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू हमको दे रखी है। तो हमको इक्वल करना है, तो उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, तो हमारा रेंज सेट और डोमेन सेट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई गेट दिस, देन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 4a इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ए की यहाँ से दो वैल्यू आएगी, ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस 4। हम लोग ए का नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हमने पहले से अज्यूम कर रखा है कि हमारा जो ए है वो नेगेटिव है, वी हैव अज्यूम दैट ए इज लेस देन 0, thus we get a belongs to singleton set curly bracket minus 4।